महात्मा बुद्ध के जीवन का प्रसंग है। वैशाली के कुछ संभ्रांत परिवारों के कुमार एक वैश्या को साथ लेकर वन में विहार करने के लिए गए। उन्होंने कई दिन पर्यंत विहार किया। एक दिन रात को अत्यधिक शराब पीने से उन्मत्त होकर पड़े थे। किसी को अपने की सुध बुध भी न रही। वेश्या अवसर पाकर उनके रत्न आभूषण और धन लेकर चली गई। प्रातःकाल होश में आने पर उन्हें इस घटना का बोध हुआ और वे सब दुखी होकर पागलों की तरह उस वेश्या को इधर उधर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते मार्ग में उनकी महात्मा बुद्ध से भेंट हुई। वे बुद्ध को जानते नहीं थे। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत बतलाकर उनसे पूछा कि क्या उन्होंने उस स्त्री को जाते हुए देखा है। महात्मा बुद्ध उनकी मूर्खता पर हंसे और बोले, कुमारों, तुम उस स्त्री को व्यर्थ ढूंढते हुए क्यों फिर रहे हो। इस पर कुमारों को बड़ा रोष आया और वे बोले, बाबा, तुम भी बड़े विचित्र मत जान पड़ते हो। हमारे घर में आग लगी हुई है, आपको उस पर आनंद आ रहा है। हमारा माल चोरी गया और चोर को तलाश करने को व्यर्थ प्रयास बताते हो। महात्मा बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, कुमारों, मैं ठीक कहता हूँ। तुम लोगों को उस वेश्या के ढूंढने के स्थान पर अपनी आत्मा को ढूंढना चाहिए जो तुम खो चुके हो। इस उत्तर को सुनकर वे बड़े आश्चर्यचकित हुए और चुपचाप वहाँ से चले गए। मार्ग में कोई किसी से नहीं बोला। महात्मा बुद्ध के वे शब्द मन में उद्वेलित होने लगे। साथ ही वे सब महात्मा के पास लौट आए। सब ने मिलकर पूछा, महात्मन, आप कौन हैं। आपकी मधुर भर्त्सना ने हमारे ज्ञान नेत्र खोल दिए। इस बीच महात्मा बुद्ध का एक शिष्य उनके निकट आया। वह इस व्यवहार को देखकर मंत्रमुग्ध एक और खड़ा था। उसने कहा, कुमारों, तुम जानते नहीं हो ये महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध का नाम सुनते ही वे सब उनके चरणों में गिर गए और आत्मग्लानि से भरे हुए स्वर में बोले, महाराज, आप हमें अपनी शरण में लेने की दया कीजिए। सचमुच हम अपनी आत्मा को खो चुके हैं। आपके उपदेश ने हमें इस बात का बोध करा दिया है। उसी क्षण दैव योग से वह वेश्या भी उधर आ निकली। वह वृक्षों की ओट से ये सब घटना देख रही थी। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों में वह सब सामान रखकर प्रार्थना की, महाराज, इस पतिता का भी उद्धार करें। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा कि कुमारों, अपना सामान ले लो, तुम्हारा चोर स्वयं उपस्थित हो गया है। कुमार चुप हो गए। भावावेश में उनका हृदय आर्द्र हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप हमें लज्जित न करें, यही आपसे प्रार्थना है। महात्मा बुद्ध ने वेश्या को कहा, तुम ये सामान ले जा सकती हो। वेश्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने को आपके चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। आपकी दिव्य ज्योति ने मेरे भी ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं। आप मुझ पर दया का हाथ रखिए। मैं भी अपनी आत्मा को जान गई हूँ। महात्मा बुद्ध ने इन सब की प्रार्थना पर कुमारों और वेश्या को संघ में सम्मिलित कर लिया। इन सब ने अपना शेष जीवन अहिंसा, अस्तेय, सत्य प्रेम के प्रसार में लगा दिया। तो थोड़ी सी देर का सत्संग मनुष्य में कितना अद्भुत परिवर्तन कर देता है। इसलिए वेद संदेश देता है कि मनुष्य को सदा कुमारक पर चलना चाहिए। ऋग्वेद 1:23-11। तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शांति।